नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। यह चैनल आप सभी को TGT, PGT, UPTET, CTET, सुपर टेट तथा RO एवं सिविल परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरा उद्देश्य है कि जो लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी मार्गदर्शन XYZ सफलता तक पहुंचाना। इसलिए शुरू करते हैं। हम अभी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, जिसके हमने दो भाग स्वर और व्यंजन किया और स्वर तथा व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब आगे हम इसमें कुछ और देखते हैं, जहाँ से प्रश्न सदैव आते रहते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर एक प्रश्न पेपर हल करवाएंगे, जिससे सभी लोगों का संदेह दूर हो जाए। इससे मदद मिलेगी कि हम जो परीक्षा में गलती करते हैं वह गलती न करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। ये सूत्र है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। इसमें देखिए दोस्तों, आ वर्ण है, का कुवर्ग मतलब का, ख, ग, घ, अंग, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद ह और विसर्ग, क्या हो गए? कंठ। ये सूत्र अगर आप याद कर लेंगे तो आपको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कंठ, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। इसमें का वर्ग मतलब का, ख, ग, घ, अंग और हा और विसर्ग। अब इचू यसा नाम में ई, च, छ, ज, झ, इय और य, स, बड़ा सा। इसी सूत्र से सब मिलेगा। ई चू, ई चू, चू का मतलब च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय। और इचू यस, यस देखते हैं, या और बड़ा सा, क्या हो गए? तालु। अब इसके आगे रीटू रसाणाम मूर्धा। री हो गया। टू ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। रसाणाम र और स, मूर्धन्य से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूर्धन्य स मूर्धा होता है और तालु में बड़ा सा आएगा। ली तू लसा नाम दंत है। ली वर्ग आ गया। तू वर्ग में त वर्ग, जैसे त, थ, द, ध, न और लसा नाम ल और छोटा सा। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा सा क्या हो गया? तालु। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बड़ा सा तालु में आ जाएगा। और मूर्धा मतलब मुड़ा हुआ, तो खटकोण वाला स हो जाएगा। और इसके बाद दंत वाला स क्या है? छोटा सा। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। उप ओष्ठ है, उप ऊ और पू वर्ग। ऊ हो गया। प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म, क्या हो गए? ओष्ठ। और इसके बाद नाम नासिका च। नासिका, नाक से जो बोलते हैं, मुंह और नाक से, उसको नासिका कहते हैं। इसके अंतर्गत जो संयुक्त व्यंजन है उसके अंतिम वर्ण लेते हैं, पांचवा वर्ण। अंगा, इय, अड़ा, न, म और अनुस्वार, ये सब नाक से बोले जाते हैं। और ए तय दो, ए आय, क्या हो गए? कंठ तालु।
ए ऐ क्या होते हैं? कंठ और ताल। देखिए हम कैसे देखते हैं इसको। आ धन ई क्या बनते हैं? ए। अ क्या है? कंठ है। और ऐ क्या है? आ क्या है? कंठ है। और ई क्या है? तालु। तो क्या हो गए? कंठ तालु। ए ऐ। और ओ तव दो कंठ ओष्ठम। ओ औ। ओ औ। ओ औ में कंठोष्ठव, कंठ और ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। इसे देखिए ओष्ठ का ओ कैसे बनेगा? आ धन उ। आ क्या है? कंठ है। और उ क्या है? ओष्ठ है। उ उ हम ओष्ठ का प्रयोग करते हैं उसमें। तो क्या हो गया? कंठोष्ठव। और इसके बाद आ गए वकारस्य दंतोष्ठव। इसमें केवल व आएगा। दंत और ओष्ठ की सहायता से जिसे हम बोलते हैं उसे दंतोष्ठव कहते हैं। अब इसके बाद जिह्वा मूलक। जिह्वा मूलक में दो ही है, क और ख। आगत ध्वनिया। आगत में ज फ। और इसको भी देख लेते हैं, आ भी आता है कहीं कहीं। और वर्ष। वर्ष में स न ल र चार हैं वर्ष। और स्वर यंत्री इसे काकल्य भी कहते हैं। ह और अह ये दो हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं काकल्य से। अब प्रश्नोत्तरी देखते हैं। हिंदी में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो क्या हो जाएगा? यह अंतस्थ, य र ल व। और दूसरा प्रश्न है इनमें द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण कौन कौन से हैं? ड और ढ। तो क्या हो जाएगा? ढ। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक जो पंचमाक्षर होते हैं। तो कौन सा है? वर्ग का पंचम अक्षर। तो इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्न की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं। चार का एक भ। और पांचवा देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो पांचवें का तीन ई। तो कौन कौन सी है? ई ई उ उ। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो इसमें कौन कौन सी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? ट ठ ड ढ। ट ठ ड ढ। इसके बाद हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। सातवां। तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है च। नहीं है पूछा है। ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? प फ ब भ म। आठवां देखते हैं छ ध्वनियाँ का छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य। और नौवां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनियाँ हैं? तालव्य। तालव्य में कौन कौन से हैं? च छ ज झ ञ। तो इसमें क्या हो जाएगा? च। इसके बाद हम दसवां प्रश्न देखते हैं। निम्न इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? दसवां पश्च स्वर अ। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनियाँ नहीं है? महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से हैं? वर्ग का दूसरा और चौथा और उसमें व्यंजन स स स है महाप्राण ध्वनियाँ हैं। और अल्प प्राण 1 3 5 वर्ण का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ य र ल व और स्वर ये क्या है? अल्प प्राण। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ठ। 12वां देखते हैं।
इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन क्या 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 है? संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो अलग अलग व्यंजन हो, तो उसे संयुक्त व्यंजन है। और 13वां प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म अघोष है? 13 का 3 प फ। इसके बाद हम 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में ध्वनियों में कौन सुमेलित है? अब इसको सुमेलित करना है, कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें कौन सुमेलित है? स। स उसमें व्यंजन है। ग कंठ है, ये गलत है। अब आगे देखते हैं 15वां। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ, अभी हमने बताया अल्प प्राण महाप्राण, तो इसमें महाप्राण ध्वनियाँ कौन है? ढ और ध। और 16वां नंबर देखते हैं, री ध्वनि है। री ध्वनि कौन है? मूर्धन्य। और अब इसके बाद हम 17वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? अयोगवाह अंग अ, ये हमारे क्या हैं? अयोगवाह, अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन होते हैं। और 18वां देखते हैं प्रश्न, कौन सा वर्ग ओष्ठ वर्ग है? ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ से जो बोले जाते हैं, वो कौन सा वर्ग है? प फ ब। और 19वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा वर्ग अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण क च क ट च त, तो कौन सा है? दूसरा अल्प प्राण। इसके बाद 20वां प्रश्न देखते हैं, तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तालव्य, तालव्य से क्या बोले जाते हैं? स च ई, तो दूसरा सही हो जाएगा। अब हम 21वां प्रश्न देखते हैं, महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का कौन सा है? महाप्राण तो कौन सा है? दूसरा और चौथा, यानी 4 महाप्राण कौन कौन से हैं? दूसरा और चौथा। और 22 का देखते हैं, कौन सा वर्ग तालव्य वर्ण है? 22 का क, 22 का ई य स च, तो कौन सा है? ई य स च, दूसरा। और 23वां, कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में हैं? कंठ, जो कंठ से बोले जाते हैं गले से, तो क ग है, कंठ ध्वनियाँ हैं। और 24 का देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ, अंतस्थ कौन सा है? यह। इसके बाद हम 25वां प्रश्न देखते हैं, ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ई, ये कौन सा है? अग्रभाग। 26वां देखते हैं, इसको मिलाना है। च क्या है? तालव्य, च हमारा तालव्य हो गया। और वह क्या है? ओष्ठ। और द क्या है? दंत। और का कोमल। ठीक। अब 27वां क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर इञ व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर, तो कौन सा है? तालव्य। अब इसके बाद हम 28वां देखते हैं,
हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अनुस्वार कौन नहीं है? यह। 29 देखते हैं, डैड है ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? 29 का ए मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, ये सही है। उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं? ऊष्म व्यंजन। नंबर का देखते हैं, का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? का व्यंजन के लिए तो अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि, तो ये सही हो जाएगा। और 32 का प्रारंभ शब्द में प्रवर्ग का स्वरूप है, तो प्र का स्वरूप क्या है? प हलंत र। दूसरा। और 33 देखते हैं, 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से होता है? तो हमने बताया था क और स, यानी क में हलंत और स, ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद हम 34 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? 34 का एक। 35 देखते हैं, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। दूसरा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? 36 का 4 वर्ण या अक्षर, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चौथा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला हमने बताया था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसके बाद हम 38 नंबर देखते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हमने कितने बताया था? 52। और 39वां देखते हैं, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य कौन सा है? इंग। अब इसके बाद हम 40वां प्रश्न देखते हैं, ए ऐ वर्ण क्या हो कहलाते हैं? 40वां में कौन सा सही हो जाएगा? कंठ तालव्य। ए ऐ कंठ तालव्य। और 41 का ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनते हैं? ज्ञ वर्ण 41 का 2 ज और हलंत इ। और 42 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में व्यंजन की संख्या बताना है। तो व्यंजन कितने थे? 33। इसके बाद हम 43 देखते हैं। 43, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च कौन सा है? आ। जो 3 के आकार के बनते हैं, हमने बताया था पश्च स्वर होते हैं। और अग्र स्वर कौन है? ई ए ऐ। और मध्य स्वर अ। अब 44वां देखते हैं, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? 44 का कंठोष्ठ। और 45 का हिंदी में स ध्वनियाँ हैं। 45 का तालव्य। स क्या है? तालव्य। इचु यसा नाम सूत्र से तालव्य। अब इसके बाद हम 46 नंबर देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? प्रयत्न के आधार पर तो कौन सा है? पार्श्विक। ल प्रयत्न के आधार पर क्या है? पार्श्विक। और 47 देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन
स्पर्श संघर्षी है। 47 का तो स्पर्श संघर्षी कौन है? च छ ज झ, तो कौन है? ज। 48 का निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? 48 तो समृद्ध कौन सा है? ई। इसके बाद 49 देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान है। वा का तो क्या है? दंतोष्ठ। व का उच्चारण दंतोष्ठ। व तो हम दांत और ओष्ठ से बोलते हैं। और 50 का हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो इसमें कौन सा है? भ। चलिए दोस्तों, आपने आज वर्णमाला समाप्त किया, यानी व्यंजन हमारा आज पूरा हुआ। अब इसके बाद हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार।